आपके साथ हरदेव जी आए आम आदमी पार्टी में, आप निकले, हरजीत सिंह ने वहाँ से भी प्लान कर दिया। अब क्या लगता है कि कहीं उनकी भी तो नहीं है कि अब भाजपा में कि आने की तैयारी तो नहीं है? ये सोच रही नहीं, अभी तो वो पैंथर पार्टी में, पहले ये पूछ रही हूँ, बड़ा प्यार है सर आप दोनों में, भाई मतभेद है या मनभेद है, ये बताइए सर। हाँ देखिए, मतभेद ही होते हैं पॉलिटिक्स में, मनभेद तो नहीं होते हैं। मनकोटियाँ नहीं है, मनखोटियाँ हैं। उनका कहना, उनका क्या कहना वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं सर, कैसे कुछ उनको कहने की पूरी आज़ादी है। आपको नहीं आज़ादी क्या? हम मर्यादा में रह के हर काम करते हैं। अब मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। वही तो हम जान रहे हैं। आप आम आदमी में पार्टी में आप आए, वो भी आए, आपने छोड़ी, हमें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी छोड़ी। आप इधर भाजपा में आ गए, वो चले गए पैंथर पार्टी में। यानी इतना प्यार है आप लोगों का कि पास पास रहना चाहते हैं हम। क्या बोले? नहीं सच्ची है सर, क्या बोले? यानी इतना प्यार है कि दुनिया देखती है आपके प्यार को। चलिए मनकोटिया साहब, एक चीज़ बताइए, आप आए थे, आपने कहा था जम्मू कश्मीर में जब तक भाजपा की सीएम नहीं होगा या सरकार नहीं बनती तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। आपने सच में अन्न का दाना खाया नहीं खाया? सच बोलिए। जो कमिटमेंट हमने की है पूरी की है सर। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था पैंथर पार्टी छोड़कर, उसके बाद भाजपा में, और भाजपा में बड़े काम दिखे। फिलहाल आज बड़ी देर के बाद हमें इनसे रूबरू हो रहे हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया जी, बड़े आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। आप आए, आपके साथ हरदेव जी आए आम आदमी पार्टी में, आप निकले, हरजीत सिंह ने वहाँ से भी प्लान कर दिया। अब क्या लगता है कि कहीं उनकी भी तो नहीं है कि अब भाजपा में कि आने की तैयारी तो नहीं है? ये सोच रही नहीं, अभी तो वो पैंथर पार्टी में, पहले ये पूछ रही हूँ, बड़ा प्यार है सर आप दोनों में। भाई सच में इतना प्यार, दुनिया देख रही है आप लोगों का प्यार, ऐसा क्या है सर? अब आप बेहतर जान सकते हो, आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी भी उनसे मिलती रहती है। खैर, ये लोकतंत्र है और इसमें हर आदमी को अपना अपना विचार जो है अपने तरीके से रखने का अधिकार भी है। और किस मंच पे, किस प्लेटफॉर्म पे, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे कब कौन कहाँ जाना चाहे तो आज़ादी है। ये मतभेद है या मनभेद है, ये बताइए सर। हाँ देखिए, मतभेद ही होते हैं पॉलिटिक्स में, मनभेद तो नहीं होते हैं जी। मतभेद हो रहे हैं, पर वो तो कहते हैं मनकोटियाँ नहीं है, मनखोटियाँ हैं। उनका कहना, उनका क्या कहना वो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं सर, कैसे कुछ उनको कहने की पूरी आज़ादी है। आपको नहीं आज़ादी क्या? हम मर्यादा में रह के हर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, देखिए अब फिर से उन्होंने यानी कि पैंथर में जिस तरह से पहले घमासान देखने को मिला था, अब फिर से रिजॉइन हुए हैं वो पैंथर पार्टी में। वो कह रहे हैं मैंने जनता से, अपने लोगों से सलाह मशवरा किया, उन्होंने कहा कि दोबारा से इसे खड़ा किया जाए, पैंथर पार्टी को फिर से रिट्रीव किया जाए। उसी के चलते कल पीके गंजू जी ने 2 दिन पहले किया है, वो तो मान ही नहीं रहे हैं। अगर चल क्या रहा समझ हमें भी नहीं आ रही है। अब देखिए, जब से वहाँ से निकला हूँ तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है और मेरी ज़्यादा बातचीत होती नहीं है जी। तो अब मुझे लगता है अगर ये आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए होंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं जी। तो सोच समझ के आए होंगे और इसमें अब मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। वही तो हम जान रहे हैं। आप आम आदमी में पार्टी में आप आए, वो भी आए, आपने छोड़ी, हमें उम्मीद नहीं थी, उन्होंने भी छोड़ी। आप इधर भाजपा में आ गए, वो चले गए पैंथर पार्टी में। यानी इतना प्यार है आप लोगों का कि पास पास रहना चाहते हैं हम। क्या बोले? नहीं सच्ची है सर, क्या बोले? यानी इतना प्यार है कि दुनिया देखती है आपके प्यार को। वो तो है। चलिए मनकोटिया साहब, एक चीज़ बताइए, आप आए थे, आपने कहा था जम्मू कश्मीर में जब तक भाजपा की सीएम नहीं होगा या सरकार नहीं बनती तब तक मैं अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। आपने सच में अन्न का दाना खाया नहीं खाया? सच बोलिए। जो कमिटमेंट हमने की है पूरी की है। सर फिर कैसे ऐसे फिट है, ये बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? चूँकि मैं एक 7 दिन के, पहले लोगों को शक था कि हो सकता है रात को जाके कोई गड़बड़ी करता हो, लेकिन मैं एक 7 दिन के कैंप में रहा और कैंप में लगभग हमारे वहाँ 70 के करीब लोग उस कैंप में। कौन से कैंप में रहे? कैंप था, एक ट्रेनिंग कैंप था कोई, तो उसमें लगभग 70 लोग थे। तो जब, और जो उसको ऑर्गेनाइज़ करने वाले भी 40-50 लोग थे। तो जब 7 दिन रात तो वहीं थे, बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि नहीं जो है, तो बेसिकली मैंने तो किसी से प्रेरित होकर या किसी के प्रेशर या दबाव में आके नहीं किया, ये अपनी मर्जी से कहा। अपनी मर्जी से कहा है।
और उससे मैं फिट भी हूँ। पर ऐसे फिट क्यों कैसे दिख रहे हैं? सच में अन्न नहीं खा रहे सच? रियली सच्ची ईमान से बताओ। ईमानदारी से मैं बिल्कुल। क्या बात है सर, आप तो बड़े बड़े कहते हैं प्रण जिसने कर लिया है। पक्का लग रहा है कि वाकई जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, मैं इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा था पिछले 3-4 सालों से। 3 टाइम से 2 टाइम पे आएगा, 2 टाइम से 1 टाइम पे आए और फिर उसके बाद त्याग दिया। और डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र है, सभी को सरकार बनाने का भी मौका मिलना चाहिए, अपोजिशन की भूमिका में आने का मौका मिलना चाहिए। जी, पर एक चीज़ ज़रूर सर आपसे चाहूँगी, आपने हमेशा बड़े एक डिसिप्लिन नेता रहे हैं, कोई दोराहे नहीं, बड़ी बात तोल मोल कर करते हैं। पर कहीं ना कहीं जनता को नेताओं से उम्मीद होती है, अपेक्षाएं होती हैं कि आज कुछ जो हालात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, आप इन हालातों पर कभी बात किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे? आज बात करें, लगातार बेरोजगारी की मार है, महंगाई की मार से हमारी जनता जूझ रही है। अब एक प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार विपक्षी दल तो आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं आम जनता भी कह रही है कि अभी जनता तैयार ही नहीं है। तो क्यों जिस चीज़ के लिए जनता तैयार नहीं, तो क्यों थोपा जा रहा है? देखिए, इसमें मेरा ये है कि चूँकि जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है तो ये सीधा रिलेटेड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स के साथ। तो वहाँ तो चूँकि असेंबली तो हमारी वर्किंग में नहीं है, असेंबली तो है नहीं, इलेक्टेड जो है हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लेकिन हमारी म्यूनसिपल काउंसिल कमेटीज़ और कॉरपोरेशन इलेक्टेड हैं। और इलेक्टेड जो हैं तो एटलीस्ट जो है जब भी इस तरीके का कोई फ़ैसला लेना है तो उन इलेक्टेड लोगों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही होना चाहिए, अगर हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। और मैं दोबारा एलजी प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इन जो इलेक्टेड लोग हैं, ये चुन के आए हैं, लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया है, इनको मतदान करके भरोसा जता के भेजा है, और इनको हम बाईपास करके कोई ओवर रूल करके अगर कोई फैसला प्रशासन के अधिकारी लेते हैं, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो मैं कहूँगा कि अगर ये लोग चुने हुए लोग फैसला करते हैं कि लगना चाहिए, इससे बेनिफिट होता है तो लगाना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि नहीं लगना चाहिए तो फिर नहीं लगना चाहिए। चुना हुआ नुमाइंदा अगर उसकी वैल्यू नहीं है, जिस एरिया में चुना हुआ और वहाँ कोई फैसला करने जा रहे हैं हम, और उसको हम पूछेंगे नहीं, तो नेचुरली वो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? क्योंकि एलजी साहब तो साहब कह रहे हैं, अगर वाकई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या उनके नुमाइंदों का काम है, फिर एलजी साहब कह रहे हैं जब 1 लाख का आप आईफोन रख सकते हो, आप डाटा प्रधान खरीद सकते हो, डाटा यूज़ कर सकते हो, तो वो तो वैसे जनता पैसों से खरीदती है। वो एलजी साहब भी भली भांति जानते हैं, शायद उन्हें फ्री मिलता होगा पर जनता को फ्री नहीं मिलता है। तो फिर इस तरह का बयान, फिर एलजी साहब की छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह का बयान, आपको लगता है कि जनता आने वाले समय में इस चीज़ को भली भांति याद रखेगी? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जब लगभग जब हम एमएलए थे तभी ये असेंबली के अंदर आया, तभी ये कहा गया कि केंद्र सरकार जो है हमें फंड्स नहीं देती है, जम्मू कश्मीर ही एक स्टेट है, यहाँ पे ये टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, फाइलें हमारी दबी रहती हैं कि आप ये टैक्स नहीं देते हो। तो हमने उस टाइम भी कहा था कि अभी चूँकि हमारी स्टेट के हालात बाकी के मुकाबले में ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है कि यहाँ यूपी जैसी स्टेट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ है, लेकिन अगर एक संवेदनशील इलाका, हाँ नहीं, संवेदनशील तो है, लेकिन दूसरा अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली या पंजाब या किसी ऐसे राज्य की बात करें, तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक 5 लाख की पॉपुलेशन में अगर हमें पानी की सप्लाई देनी है, तो 5-10 लोग जाएंगे और खोलेंगे, बाल खोलेंगे और पानी दे देंगे। यहाँ 5 लाख लोगों को पानी देने का मतलब है कि 20 पंचायतें आएंगी, और 20 पंचायत, एक पंचायत का एरिया दूसरी पंचायत में पहुंचने तक शाम लग जाती है। वहाँ एक पंचायत के अंदर अगर एक प्राइमरी स्कूल आप खोलते हैं तो काम नहीं चलता, क्योंकि वो एक एरिया और दूसरा एरिया जंगल बीच में है, जंगली जानवर बीच में है, बच्चा छोटा है, उसको छोड़ने के लिए माँ बाप सुबह जाएंगे और शाम को वापस आएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पंचायतों में कम बच्चे हैं, फिर भी स्कूल खोले गए हैं। वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे अगर कम लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, लेकिन फिर भी खोला गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत स्कैटर आबादी है, तो यहाँ के हालात अलग हैं। यहाँ मैंने पहले एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल दिल्ली जैसे एरिया में अगर 5 लाख लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत है, तो यहाँ 500 लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हम एम्प्लॉयमेंट उसी हिसाब से हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि लोगों को, सरकार है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन तो है नहीं है, सर वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर का मतलब है कि हम हर चीज़ में ये देखेंगे हमें इससे फ़ायदा कितना है, तो फिर वेलफेयर कैसे हो गया? बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल आपसे करेंगे। आपने भी प्रण लिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार, यानी सीएम, यही कहेंगे डायरेक्टली, सीएम नहीं बन जाता, तब तक आप अन्न का दाना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो लीडरशिप है, वो भी लगातार कह रही है इस बार 50 पार। आपको लगता है कि वाकई सर, मन पर हाथ रख के हम उनसे भी कहा था, रविंद्र रैना जी से, जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, क्योंकि सरकारें चाहे
केंद्र की रही हो चाहे जम्मू कश्मीर की, गवर्नमेंट सरकार होती जनता के लिए, गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो हालात हैं, डेली वेजर्स का मुद्दा ले लीजिए, एनवाईसीज का मुद्दा ले लीजिए, रहबरे जंगलात का, रहबरे खेल का मुद्दा ले लीजिए, और साथ ही साथ अगर बात करें हम ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी की बात करें, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ की बात करें, लैंड ओनर्स की बात करें, हमारे एसपीओज़ की बात करें, हमारे होमगार्ड्स की बात करें, जो कम कम तनख्वाह में शहादत जिनकी हो रही है, तो क्या लगता है जब तक ये मुद्दे हल नहीं होंगे, कुछ ही हल हो जाएं, तो तब तक आपको लगता है कि 50 पार का लक्ष्य या भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में उनका सीएम बन पाएगा? देखिए, डेफिनेटली इन मुद्दों को हमने हल करना होगा। और मैं जब भी हमारी मीटिंग होती है सीनियर लीडरशिप से, तो हम कहते हैं कि ये पेंडिंग इश्यूज़ हैं और इनको ये जेन्युइन इशू है, इनको सिर्फ हम बोर्ड के साथ कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं, एक हमारे मतलब उन लोगों के साथ जुड़े हैं, वो बहुत सी एक्सपेक्टेशन लेके केंद्र के अंदर सरकार हमारी बनाई है, तो वो उम्मीदें लेके लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इन मुद्दों को हमें हर हालत में हल करना होगा। ये मैं लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की लीडरशिप है वो एलजी तक या फिर केंद्र तक तो सही बात नहीं पहुँचा पा रहे, एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से आम जनता आज परेशानी के आलम में है। देखिए, बात तो यहाँ तक अगर प्रशासन में कुछ अधिकारी जो बाहर से आए हैं, हमारे भाई हैं, बाहर से आने का मतलब कोई विदेश से नहीं आए हैं, हमारे देश से किसी हिस्से से आए हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उनके माइंड में ये बात भरी गई है कि पिछले 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट ने देश को लूटा है, देश को मतलब देश का पैसा बर्बाद किया है। शायद उनके माइंड, कुछ सभी के नहीं कहता, कुछ लोगों के माइंड सेट में है और उनके माइंड में ये चल रहा है कि इन लोगों को जितना रगड़ा जाए तो रगड़ लें, तो ये गलत बात है। अगर किसी ऑफिसर के माइंड में ये बात चल रही है वो गलत है। ये बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और इसको हमें बड़े अलग तरीके से डील करना होगा, तभी जाके आने वाले समय में हम चूँकि हम अगर पिछले 70 वर्षों से ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है, तो ये तो हम बिहार के लिए तो नहीं कहते हैं, ये यूपी के लिए तो नहीं बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बोलते हैं, कुछ तो कुछ कारण है बोलते हैं इसको। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको किसी ऑफिसर के माइंड में ये गलत ये धारणा अगर भरी गई है उसको निकालना होगा और इसको एक बड़ा अलग वोट तो जम्मू कश्मीर की जनता ने करना है ना, बाहर वालों ने थोड़ी ना करना है। जी बिल्कुल, या बाहर वालों ने लेना तो यहाँ की लीडरशिप ने वोट है ना, यहाँ की लीडरशिप। तो आज अगर जनता को नाराज कर पाएंगे तो 5-50 क्या 5 भी ले कोई ऐसा अधिकारी फैसला जो करता है और जो खासकर पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर पे किसी भी अधिकारी को फैसला करने का जब तक पार्टी की लीडरशिप से बात नहीं करे तो उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी है, बिजली है, स्कूल है, सड़क है, वो डेवलपमेंट के लिए इश्यूज़ हैं, तो वो तो प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे अधिकार है कि वो करें। लेकिन जो हमारे पॉलिसी मैटर है तो उसमें प्रशासन का अधिकारी फैसला करेगा और फिर वोट लेने के लिए लोगों से बातें हम सुनेंगे, तो वो क्यों? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो किस तरह से एक ऐसी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे और उनके काम भी हो सर? मुझे लगता है कि अब बड़ा सीरियस नोट जो है पार्टी की लीडरशिप ने लिया है और इसके ऊपर जो अलग अलग राय है, जो हमारी राय थी, अब इसको पब्लिक में बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा। अंदर जो बाकी लीडर्स ने भी दी होगी, लेकिन अब पार्टी इसके ऊपर सीरियस है और मुझे लगता है कोई ना कोई वोट निकाला जाएगा। जो मुद्दे हमने आपको बताया वो उन मुद्दों को आप उजागर करेंगे हाईकमांड? देखिए, बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और मैं कहता हूँ इन मुद्दों को हल करना होगा हमें, इलेक्शन में उतरने से पहले इनको हल करना होगा हमें। जी सर, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। ये थे हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये भी कहा इन्होंने कि इशारा था कि बाहर के लोग शायद ये सोच कर आए हैं कि जम्मू कश्मीर ने सिर्फ लूटा है, अब जम्मू कश्मीर की जनता को लूटो। तो जनाब ये वही सरकारें हैं जो पहली सरकारों ने अगर जनता के साथ गलत किया तो जनता ने उन्हें उनकी जगह बता दी। तो अब क्या भाजपा की बारी है कि जिस तरह से लगातार फरमान पे फरमान और आदेश के आदेश, काले कानून हमारी जनता पर थोपे जा रहे हैं। आपका एक भी मसला, माना कि पुरानी सरकारों की भी गलतियाँ थी, पर आपने तो वायदा किया था, आपने तो हसीन सपने दिखाए थे कि हमारे आते ही केंद्र में सरकार आए तो खुशहाली होगी। रातों रात आपने हमारी एक स्टेट को डिमोशन कर दिया, आपने रातों रात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और जनता ने खुले हाथों से आपका स्वागत किया। पर उसके बाद मिला क्या? बेरोजगारी, लगातार स्कैम्स पे स्कैम हो रहे हैं, हमारे डेली वेजर सड़कों पर हैं, हमारे जितने भी लैंड डोनर है, CPW वर्कर है, अगर बात करें SPOs की, होमगार्ड्स की बात करें, NYCC की बात करें, रहबरे खेल टीचर फिजिकल एजुकेशन की बात करें या रहबरे जंगलात की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, शायद नेताओं को इतने लोग याद नहीं होंगे पर हमें
याद है, क्योंकि हम रोज़ इन लोगों के बीच में जाते हैं और इनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है। और वो लोग क्यों भूल जाते हैं जिनको लोगों ने, इन जनता ने वोट देकर उन्हें बड़ी बड़ी कुर्सियां और ओहदे प्रदान किए हैं। क्या लगता है बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने जिस तरह से कहा, और आपने भी समय उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है, कहीं ना कहीं निशाना उन्होंने भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर ही साधा है। तो क्या लगता है एलजी वर्सेस भाजपा चल रहा है, जिसकी आज परेशानी जो खमियाजा है आम जनता भुगत रही है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।